मगर वो इतने पावरफुल और पैसा उनके पास इतना है कि वो घुमा सकते हैं। फिर अगर हम बिल्कुल बैकआउट करके निकल जाते हैं वहां से, तो फिर हम दोनों बाहर होंगे। तो बांग्लादेश के लिए लड़ेगा कौन? चूंकि उनको हमने नुकसान पहुंचाना है पैसों का, थोड़ा सा हमारा भी हो जाएगा। हम कहाँ हैं? मैंने कहा कि जिस तरह हम लोग जो है बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर आइडियली या प्रिंसिपली हमें नहीं होना चाहिए था, लेकिन बाद में यही कहा गया तज्जियाकार और जो एक्सपर्ट कि जी हमारे पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि जाहिर बात है अमेरिका चाहता है, हम अमेरिका को नाराज नहीं कर सकते। तो आईसीसी हॉस्टेज है। मैंने तो कहा डोनाल्ड ट्रंप है। ये बात कोई माने या ना माने, पैसे की बहुत पावर है। पैसा मकनातीस की तरह यूं बंदे को खींचता अपनी तरफ और बंदा चलता हुआ चला जाता। तो आईपीएल स्टार्ट ही इसी वजह से हुई कि हम पूरी दुनिया को कंट्रोल करेंगे यहां से। जब एक क्रिकेट बोर्ड का एक प्लेयर 24-24 करोड़ में जब बिकेगा 20-20 करोड़ के अंदर, तो वो पागल है क्या उस लीग के साथ अपने ताल्लुकात जो है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा है, ऐसा कहना है पाकिस्तानी मीडिया का। पाकिस्तान के मीडिया में चर्चा हो रही है कि जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो T20 की जो सीरीज है खेले जाने वाली है, उसमें जो राइट्स यानी जो प्रसारण होता है टीवी पर, जो प्रसारण होगा, उसके जो अधिकार है वो बिकने ही नहीं दिए, ऐसा कहना है पाकिस्तानी मीडिया का। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया साफ साफ कह रहा है कि पैसे की ताकत बहुत बड़ी है। आज पाकिस्तान और जो ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो मैच हो रहा था, उनका जो प्रसारण है, उनके अधिकारों को भारतीय बोर्ड ने अपने पैसे का इस्तेमाल करते हुए, यानी प्रसारण का जो अधिकार था उसको बिकने ही नहीं दिया। यानी उनका साफ साफ कहना है कि भारत पैसे का जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, वो तो कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो तो हम बता नहीं सकते, लेकिन एक बात तो कंफर्म बता सकते हैं कि बहुत बुरी हालत में फंसा दिया है भारत ने। बांग्लादेश के चक्कर में अगर पाकिस्तान ने इतना बड़ा रिस्क लिया है तो उसका खामियाजा ना पाकिस्तान को भुगतना ही पड़ेगा। देखो क्या कर रहा है मीडिया, खराब करेगा। इंडिया का इतना प्रेशर है क्रिकेट की दुनिया के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया जो है वो पाकिस्तान के साथ T20 सीरीज है और कोई राइट्स ही नहीं है। जो ऑस्ट्रेलियन टीवी है उन्होंने आगे किसी किस्म के कोई ब्रॉडकास्ट राइट्स ही नहीं लिए। एक्चुअली जो इशू है, पाकिस्तान में क्रिकेट ही खत्म हो जाएगी उसके बाद, अगर आपके पास वैसे ही फंड्स नहीं है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आपके अगले साइकिल में ग्रांट आधी होने जा रही है। वर्ल्ड क्रिकेट सबोटाज कर लिया इंडिया ने, और इंडिया अब रूल करता है। आईसीसी इज जस्ट अ पॉलिटिकल टूल। वो इंटरनेशनल काउंसिल कहेगा कि आपकी पीएसएल के लिए भी हम कोई प्लेयर, किसी इंटरनेशनल प्लेयर को इजाजत नहीं देंगे। आपकी बायलैटरल सीरीज चलेगी तो पाकिस्तान बिल्कुल आइसोलेट होकर रह जाएगा। दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान ने बहुत ट्राई किया कि कैसे भी करके जो वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया में उसको खराब किया जाए, और इसके लिए मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश को बहुत उकसाया कि कुछ भी हो जाए भारत जाने के लिए हाँ मत करना, अगर ऐसा करोगे तो भारत हमारी बात मान लेगा। लेकिन हुआ क्या, आईसीसी ने बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से ही बाहर फेंक दिया और उसके बाद स्कॉटलैंड को ऐड कर लिया है, और अब इनके ऊपर बहुत ज्यादा हैवी फाइन लगने वाले हैं। और यही हाल पाकिस्तान का भी होगा अगर वो वर्ल्ड कप खेलने नहीं आते। इससे उनका बोर्ड बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। तो ये होता है जब दो कंगाल मिलते हैं, क्योंकि बांग्लादेश का बाहर होने से पाकिस्तान का तो कुछ बिगड़ा ही नहीं, अब जो पैसे इनको मिलने थे वो भी नहीं मिलेंगे, और फ्यूचर में इंडिया के साथ कोई मैच होगा तो भूल ही जाओ। मतलब जो हाल पाकिस्तान का है वही इनका हो। मोहसिन के ऊपर पेनल्टीज भी लग सकती हैं फ्यूचर मैचेस से मुतालिक, फिर प्लेयर्स का पीएसएल में आने से मुतालिक मामला डामाडोल हो सकता है। मैडम शेख, मैं कमर साहब के मौक़िफ़ पर हैरान हो रहा था कि उन्होंने जितनी बुराइयां गिनाई भारत की, उसी और वो बुराइयां गिनवाने के बाद कहा कि हमें भी वही करना चाहिए। यानी हमें वो सियासत से भारत ने अकेला किया है, हमें भी कर लेना चाहिए। और ये बुरी बात है अकेला किया है। चूंकि उनको हमने नुकसान पहुंचाना है पैसों का, थोड़ा सा हमारा भी हो जाएगा। हम कहाँ हैं? हम किस पर खड़े हैं? ये हाई मॉरल ग्राउंड पे रहना हमारी जिम्मेदारी है। और दूसरी अहम बात यह है कि सार्क पिछले 10 साल से डिसफंक्शनल है, और अब बांग्लादेश ने फैसला किया, मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि हम एक अल्टरनेट प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। इंडिया के हम होस्टेज कब तक रहेंगे? तीसरी अहम बात यह है कि अगर आप प्रोटेस्ट नहीं करते तो आप आईसीसी को और इंटरनेशनल जो क्रिकेट कम्युनिटी है उसे कैसे बताएंगे भारत के इस रवैये और बिहेवियर के बारे में? आप ये कहते रहेंगे कि जी हाँ, हम घर में तो बहुत कुछ सोच रहे हैं लेकिन हम करेंगे कुछ नहीं। सवाल है प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल यह है कि इंडिया ने कहा कि हमें अल्टरनेट प्लेटफॉर्म दें, आईसीसी ने दिया, बांग्लादेश को क्यों नहीं मिला? हम क्या कर सकते हैं? हम पहले विक्टिम थे उसके, हमारे मुल्क में वो आके नहीं खेलना चाहते, हमें बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए। और रही बात के जी वो उन्होंने किया तो हम भी कि आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। ये तो ठीक है, हाई मॉरल ग्राउंड अगर लेनी है और तो
भाई मेरे भाई नहीं, लेकिन हमारी भी उन्होंने बात मानी ना आईसीसी में। सवाल मेरे भाई इंडिया नहीं आ रहा तो आप भी ना जाए इंडिया, ये तो है मेरे भाई नहीं, वो एक अलहदा बात है। भट्टी साहब कुछ और कह रहे हैं जी। भट्टी साहब वो एक अलहदा बात है मेरे भाई। सवाल जब गंदम का हो तो जवाब चना नहीं होता। ये मोहम्मद यूनुस साहब कहां से आ गया दरमियान में, सार्क कहां से आ गया दरमियान में? वो एक अलहदा इश्यूज हैं, वो दोनों अलहदा इश्यूज हैं मेरे भाई। मेरी बात सुन लीजिए। ये दो अलहदा इश्यूज हैं। ये ब्रॉडर पिक्चर में बात हो सकती है, लंबी डिबेट है। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपली आपका कोई नहीं है। इस जो आप अभी बता रहे थे, माजरत के साथ आपके मौकफ की बात कर रहा हूं। क्या प्रिंसिपल है आपका? ये प्रिंसिपल है कि जो भारत कर रहा है वो हमें करना चाहिए। ये प्रिंसिपल है कि हमें गांध डालना चाहिए। ये प्रिंसिपल है कि हमें सियासत करनी चाहिए। मोहम्मद यूनुस साहब बांग्लादेश के हैं, पाकिस्तान के नहीं हैं। और सार्क का पूरी भट्टी साहब बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब कि भारत आपको अगर इस तरह से सियासत करता है खेल में, तो आप भी जवाब में सियासत क्यों कर रहे हैं? आपको बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। आप तो उसूल पे खड़े रहे, उसूल पे खड़े होकर दीगर एहतजाज के तरीके भी हैं। मैंने कहा कि जिस तरह हम लोग जो है बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर आइडियली या प्रिंसिपली हमें नहीं होना चाहिए था, लेकिन बाद में यही कहा गया तज्जियाकार और जो एक्सपर्ट कि जी हमारे पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि जाहिर बात है अमेरिका चाहता है, हम अमेरिका को नाराज नहीं कर सकते। तो आईसीसी हॉस्टेज है। मैंने तो कहा डोनाल्ड ट्रंप है, उसमें नुकसान हमारा ही होगा। और शायद बड़े अरसे से अगर हम क्रिकेट को डीपली फॉलो करते आ रहे हैं, तो दुनिया की कुछ पावरें हैं, कुछ ताकतें हैं, वो पाकिस्तान को आइसोलेट ही करना चाह रही हैं वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर। और अगर हमने इस तरह का इकदाम लिया, कुछ जज्बाती फैसले लिए, और अगर टेक्निकल तरीके से पाकिस्तान के स्टांस को ना आगे रखा, तो हो सकता है कि कल को बांग्लादेश तो अंदर आ जाए, लेकिन पाकिस्तान का अंदर आना मुश्किल हो जाए। और कॉन्सिक्वेंसेस की जिस तरह अपनी बात की है, बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो हमने ये देखना है कि क्या पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त कर सकती है अगर कल को आईसीसी कोई इकदाम ले। ये तो मानने वाली बात है, और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि भारत का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है आईसीसी के ऊपर। और अगर कल को हम इस तरह कोई स्टांस लेते हैं जिस तरह हमने पहले लिया, और इस दफा पत्ते उस तरह ना पड़े जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हम भी आइसोलेट हो सकते हैं। तो इससे बेहतर तरीका यह है कि आप ग्राउंड के अंदर जाके लड़िए, आप ग्राउंड के अंदर जाके हराइए, आप बिल्कुल मोरली, फिजिकली, इमोशनली आप अपने बांग्लादेश के भाइयों के साथ खड़े रहिए, उनको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी दीजिए। लेकिन जो दुनिया ऑलरेडी ट्राई कर रही है, या कुछ एक आधा मुल्क अगर ट्राई कर रहा है, अगर आपने प्लेट में रख के उनके प्लान पे छलांग मार दी और उसी पिच पे खेले जिस पिच पे वो आपको खिलाना चाह रहे हैं, तो नुकसान पाकिस्तान को भी उठाना पड़ सकता है। फिर अगर हम बिल्कुल बाइकआउट करके निकल जाते हैं वहां से, तो फिर हम दोनों बाहर होंगे, तो बांग्लादेश के लिए लड़ेगा कौन? तो हमें यह भी देखना चाहिए कि हम वहां मौजूद हों और रहकर वहां पर मुकाबला करें। दैट विल बी बेटर चॉइस रादर देन दैट कि हम अपने घर में बैठ जाएं और कुछ भी ना हो रहा हो, ना हम बांग्लादेश को सपोर्ट कर सकें, हम आपस में ही खेलते रहेंगे। मैं सिर्फ एक चीज जानता हूं कि अगर एक न्यूट्रल आईसीसी होता तो आप थोड़े बहुत रिस्क और चांसेस ले सकते हैं। जब आपको पता है कि भारत ही 95% या 100% आईसीसी को कंट्रोल कर रहा है, देन यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग। जब आईपीएल स्टार्ट हुई थी, जब आईपीएल स्टार्ट हुई, उससे पहले कोई दुनिया में लीग होती थी? नहीं। जब आईपीएल भी हुई तो आईपीएल भी नहीं होती थी, उससे पहले भी कोई लीग नहीं होती थी। तो आईपीएल स्टार्ट ही इसी वजह से हुई कि हम पूरी दुनिया को कंट्रोल करेंगे यहां से। ठीक है, पैसा देंगे, क्रिकेट बोर्ड्स हाथ में आएंगे, तो ये एक पूरा प्लान के तहत ये कंट्रोल करने के लिए आईपीएल बनाई गई। उसके बाद मुझे एक बात बताएं, जब एक क्रिकेट बोर्ड का एक प्लेयर 24-24 करोड़ में जब बिकेगा 20-20 करोड़ के अंदर, तो वो पागल है क्या उस लीग के साथ अपने ताल्लुकात जो है खराब करे? क्योंकि ये बात कोई माने या ना माने, पैसे की बहुत पावर है। पैसा मकनातीस की तरह यूं बंदे को खींचता अपनी तरफ, और बंदा चलता हुआ चला जाता है। क्योंकि जब उसको ये पता है कि बिल्कुल, जब उसको ये पता है यार वहां से इतना पैसा आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। वर्ल्ड क्रिकेट सैबोटाज कर लिया इंडिया ने, और इंडिया अब रूल करता है। आईसीसी जस्ट अ पॉलिटिकल टूल। एक्चुअली जो इशू है, पाकिस्तान में क्रिकेट ही खत्म हो जाएगी उसके बाद। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया हर चीज को एक बहुत बारीकी से समझाने का प्रयास करता है, और देखते देखते भारत में पैसे की जो पावर है उसकी अहमियत को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन भारत ऐसा कभी नहीं करता। पाकिस्तान को वो कहता है ना कि उड़ता तीर लेने की क्या आवश्यकता थी? बांग्लादेश और बीसीसीआई का मैटर था, उसमें फैसला करना था आईसीसी को, लेकिन बांग्लादेश के चक्कर में उड़ता तीर ले लिया बांग्लादेश को। अब वो विश्व कप से बाहर हो जाता है तो उसकी हालत और भी खराब हो जाएगी। अगर अंदर रहता है तो भी उसकी हालत उतनी इजी नहीं रहेगी। लेकिन अगर
न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया और जो पाकिस्तान के मध्य सीरीज है, उनके अगर राइट्स नहीं बिकते हैं तो पाकिस्तानी बोर्ड को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इस नुकसान से बचने का एक ही उपाय है कि कभी भी उड़ता तीर नहीं लेना चाहिए। ऐसे वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।